गुड मॉर्निंग बच्चों। मिशन शिक्षु संवाद की पढ़ाई से प्रतियोगिता जूनियर स्तर पर आज हम फिर से लाए हैं विज्ञान प्रश्नोत्तरी जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा की तैयारी हेतु। पहला प्रश्न है, गतिशील समुद्री जहाज की चोटी पर बैठी चिड़िया में होगी केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा, या फिर कोई सी ऊर्जा नहीं। जी हाँ बच्चों, इसमें कोई ऊर्जा नहीं होगी, ना स्थितिज ऊर्जा ना गतिज ऊर्जा। क्यों? क्योंकि चिड़िया कोई भी कार्य नहीं कर रही, उस पर कोई बल और विस्थापन नहीं हो रहा है, इसलिए वह कोई सी ऊर्जा उसमें नहीं होगी। अगला प्रश्न है आपका, अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम हो तो क्या होगा? वस्तु डूब जाएगी, वस्तु तैरती रहेगी, कुछ कह नहीं सकते और तल पर जाकर बैठ जाएगी। इसका सही आंसर है वस्तु तैरती रहेगी। अगर वस्तु का भार उत्प्लावन बल से कम है तो वस्तु पानी में या फिर द्रव में तैरेगी। अगला प्रश्न है, यदि 1 मीटर लंबे, 1 मीटर चौड़े, 1 मीटर ऊंचे बर्तन में पारा भरा हुआ है तो उसका द्रव्यमान होगा 13.6 किलोग्राम, 136 किलोग्राम, 1360 किलोग्राम, 13600 किलोग्राम। आपका सही आंसर है 13600 किलोग्राम। ये द्रव्यमान होगा पारे का जो बर्तन में भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, रात्रि में तारों के टिमटिमाने का कारण क्या होता है? जो रात में तारे हमें टिमटिमाते हुए नजर आते हैं उसका कारण क्या होता है? वायु में अपवर्तनांक का स्थिर होना, अपवर्तनांक का आकस्मिक परिवर्तित होना, परावर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। बच्चों इसका सही आंसर है वायु के अपवर्तनांक का आकस्मिक रूप से परिवर्तित हो जाना, क्योंकि आकस्मिक रूप से परिवर्तित होने के कारण प्रकाश की किरण अपना रास्ता बदल देती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर उड़ रहे हवाई जहाज में होती है। 30 किलोमीटर की ऊंचाई पर कोई हवाई जहाज उड़ रहा है तो उसमें क्या होगा? केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा, गतिज व स्थितिज दोनों ऊर्जा, या इनमें से कोई सी ऊर्जा इसमें नहीं होगी। तो बच्चों इसमें दोनों ऊर्जा होगी, क्योंकि वो गति कर रहा है इसलिए गतिज ऊर्जा होगी, और क्योंकि वो ऊंचाई पर है इसलिए उसमें स्थितिज ऊर्जा होगी। दोनों ऊर्जाएं इसमें होंगी। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता होती है। जल में ऑक्सीजन की संयोजकता कितनी होती है? 1, 2, 0 या इनमें से कोई नहीं। आपको जल में ऑक्सीजन की संयोजकता बतानी है। बच्चों इसका सही आंसर है 2, क्योंकि जल का सूत्र होता है H2O। इसमें 2 हाइड्रोजन होती हैं इसलिए इसकी संयोजकता 2 होती है। किसी परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर होती है। इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? प्रोटॉन के, न्यूट्रॉन के, दोनों के, या कोई भी नहीं। परमाणु में इलेक्ट्रॉन की संख्या किसके बराबर होती है? तो बच्चों इसका सही आंसर है प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन की संख्या प्रोटॉनों के संख्या के बराबर होती है। भारत में किस खनिज का पूर्णतया अभाव है? सोना, तांबा, टंगस्टन या प्लेटिनम? इनमें से कौन सा खनिज भारत में नहीं पाया जाता, पूर्ण रूप से अभाव है उनका? बच्चों इसका सही आंसर है प्लेटिनम। प्लेटिनम धातु भारत में प्राप्त नहीं होती है। अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु समानता कौन सी गैस मुक्त करता है?
हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन या फिर गैस मुक्त नहीं होती है? बच्चों इसका सही आंसर है हाइड्रोजन। अम्ल के साथ क्रिया करने पर धातु ऑक्सीजन गैस मुक्त कराता है। चॉकलेट के पैकिंग के लिए किस धातु की पन्नी का प्रयोग होता है? चांदी, प्लास्टिक, कागज या फिर एल्युमिनियम? तो बच्चों इसका सही आंसर है एल्युमिनियम। आपने देखा होगा सफेद रंग की एक पन्नी होती है चॉकलेट के ऊपर। अगला प्रश्न है, रेड रिबन से किस बीमारी को व्यक्त किया जाता है? रेड रिबन आपने देखा होगा कैंसर, एड्स, टीबी या फिर रेबीज? बच्चों इसका सही आंसर है एड्स। एड्स की बीमारी की जागरूकता के लिए कई जगह रेड रिबन को दर्शाया जाता है। प्रिज्म के द्वारा वर्ण विक्षेपण की घटना के बीचों बीच कौन सा रंग होता है? बैंगनी, पीला, हरा या फिर लाल? तो बच्चों सबसे बीचों बीच में रंग जो होता है वो होता है हरा। हरा रंग सबसे बीच में होता है। अभिसारी लेंस को कहते हैं। अभिसारी लेंस जो होता है उसे हम और किस नाम से बोल सकते हैं? उत्तल लेंस, अवतल लेंस, अभ्युत्तल लेंस या फिर एक तरफ पॉलिश किया हुआ दर्पण? अभिसारी लेंस इनमें से कौन सा लेंस होता है? तो बच्चों इसका सही आंसर है उत्तल लेंस। अभिसारी लेंस को उत्तल लेंस भी कहते हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसी विद्युत परिपथ में धारा को नापा जाता है? अमीटर से, वोल्ट मीटर से, कुंजी से या फिर प्रतिरोध से? बच्चों इसका सही आंसर है अमीटर से। विद्युत परिपथ में धारा को अमीटर से नापते हैं। अगला प्रश्न है, विद्युत विभवांतर का मात्रक क्या है? यानी कि वोल्टेज का मात्रक क्या होता है? अमीटर, ओम, वोल्ट या फिर जूल? तो बच्चों इसका सही आंसर है वोल्ट। विद्युत विभवांतर का मात्रक वोल्ट होता है, जिसे हम वोल्टेज भी कहते हैं, वोल्टेज। निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण सही है? नीचे समीकरण दिए गए हैं। एक है I बराबर Q गुणा T, I बराबर Q बटा T, Q बराबर I बटा T, T बराबर I गुणा Q। ये सही आंसर है इसका, I बराबर Q बटा T। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबक में चुंबकता समाप्त हो जाती है विद्युत प्रवाह के बाद, विद्युत प्रवाह करने के कुछ समय बाद, 24 घंटे बाद, कभी नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है विद्युत प्रवाह के बाद बंद हो जाती है। सबसे कम चुंबकत्व होता है कहाँ होता है? चुंबक के मध्य में, चुंबक के एन ध्रुव पे, एस ध्रुव पे या फिर दोनों सिरों पर? तो बच्चों इसका सही आंसर है चुंबक के मध्य में। चुंबक के मध्य में चुंबकत्व सबसे कम होता है। कार्बो शब्द का अर्थ होता है, कार्बो शब्द का क्या अर्थ होता है? आपके ऑप्शन है कार्बनी, काला, कोल या फिर उपयुक्त सभी। कार्बो तो बच्चों इसका सही आंसर है कोल। कार्बो का मतलब कोल होता है। अगला प्रश्न है, चारकोल है। चारकोल क्या है?
कार्बन का क्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप, कार्बन का समरूप या फिर उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है बच्चों कार्बन का अक्रिस्टलीय अपरूप। अगला प्रश्न आपका आता है, लैंप ब्लैक है। लैंप ब्लैक क्या है? काला पेंट है, काला रंग है, दीपक से प्राप्त कालिक है या फिर काला लालटेन है। तो बच्चों इसका सही आंसर है दीपक से प्राप्त कालिक। जब हम दीपक जलाते हैं उसके किनारे किनारे जो कालिक हो जाती है उसे हम कहते हैं लैंप ब्लैक। पृथ्वी का तापमान बढ़ाने वाली गैस कहलाती है ऊष्मीय गैस, गर्म गैस, ग्रीन हाउस गैस या फिर ग्रीन हाउस इफेक्ट। इनमें से कौन सी गैसें पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं? तो बच्चों इन गैसों को हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैस। ग्रीन हाउस गैस पृथ्वी का तापमान बढ़ाती हैं। सोलर सेल बनाने में प्रयुक्त होता है, इनमें से क्या चीज प्रयुक्त होता है? सिलिका, सिलिकॉन, लेड या फिर कार्बन। इनमें से सोलर सेल बनाने के लिए क्या प्रयोग होता है? बच्चों इसका सही आंसर है सिलिकॉन। सिलिकॉन से हम सोलर सेल बनाते हैं। अगला प्रश्न है आपका, रिहिंद उत्तर प्रदेश है। रिहिंद उत्तर प्रदेश में क्या चीज है? जल ऊर्जा संयंत्र है, थर्मल पावर प्लांट है, कोयला संयंत्र है या फिर परमाणु ऊर्जा संयंत्र है। तो इसका सही आंसर है जल ऊर्जा संयंत्र, रिहिंद में है। ज्वलन ताप अधिक होता है पेट्रोल में, मिट्टी के तेल में, दोनों में बराबर होता है या किसी में नहीं होता है? तो बच्चों ज्वलन ताप जो होता है मिट्टी के तेल में अधिक होता है। आगे रॉकेट ईंधन है। रॉकेट ईंधन, रॉकेट में कौन सा ईंधन पड़ता है? गैस हाइड्रोजन, द्रवित हाइड्रोजन, द्रवित नाइट्रोजन या फिर द्रवित मीथेन। बच्चों इसका सही आंसर है द्रवित हाइड्रोजन। द्रवित हाइड्रोजन रॉकेट में ईंधन के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाटर गैस है। वाटर गैस इनमें से कौन सी है? CO प्लस H2, CO प्लस H2O, CO प्लस N2, CO प्लस H। इनमें से कौन सी वाटर गैस है? तो बच्चों इसका सही आंसर है CO प्लस H2। भारत का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया? भारत का पहला तेल कुआं कहां खोदा गया? आसाम में 1867 में, 1860 में आसाम में, 1867 में मुंबई में, 1859 में गुजरात में। इसका सही आंसर है असम में 1867 में। अगला प्रश्न है, फुलरीन के एक कण में परमाणु की संख्या कितनी होती है? 30 से 60, 30 से 300, 30 से 960 या फिर कोई निश्चित नहीं? तो बच्चों इसका सही आंसर है 30 से 960 तक परमाणुओं की संख्या होती है। प्रयोगशाला में बनाए जाने वाला पहला कार्बनीय यौगिक है अमोनिया, यूरिया, साइनेट या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो बच्चों इसका आंसर है यूरिया। यूरिया सबसे पहले प्रयोगशाला में बनाया गया। निर्जीव स्रोत से उपलब्ध पदार्थों को कहते हैं अकार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थ, यौगिक या फिर मिश्रण? तो बच्चों इसका सही आंसर है अकार्बनिक पदार्थ। अकार्बनिक पदार्थ निर्जीवों से प्राप्त होते हैं, यांत्रिक ऊर्जा में होती है। आंतरिक ऊर्जा में इनमें से क्या चीजें होती हैं? आपका ऑप्शन है केवल गतिज ऊर्जा, केवल स्थितिज ऊर्जा,
गतिज व स्थितिज दोनों या कोई ऊर्जा नहीं होती। इसका सही आंसर है गतिज और स्थितिज दोनों ऊर्जा इसमें होती हैं। यांत्रिक ऊर्जा में दोनों ऊर्जाएं पाई जाती हैं। अगला, आंतरिक कर्ण का कार्य क्या है? यानी कि इसका ऑप्शन है सुनने का, शरीर का संतुलन बनाने का, उपयुक्त ए और बी दोनों और कोई नहीं। तो बच्चों ए और बी दोनों यानी सुनने का काम भी करेगा और शरीर का संतुलन भी बनाएगा हमारा आंतरिक कान। अनुबंधीय कंकाल में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 106, 126 या कोई नहीं। तो बच्चों इसका सही आंसर है 126। 126 हड्डियां होती हैं अनुबंधित कंकाल में। अगला है अनुबंधित कंकाल में आती हैं, क्या आती हैं? मखलाएं, हाथ की हड्डी, पैर की हड्डी या उपयुक्त सभी। तो इसका सही आंसर है उपयुक्त सभी। मेखलाएं भी आती हैं, हाथ की हड्डी भी आती है और पैर की हड्डी भी आती है। तो बच्चों आज की प्रश्नोत्तरी इतनी ही है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।